नमस्ते। कैसे हैं? आज एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। अक्सर हम कभी कभी बहुत हताश हो जाते हैं, ऐसे दो राह पे आकर खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन हो सकता है कि ना आपको कुएं में गिरना पड़े, ना खाई में गिरना पड़े, और कोई तीसरा रास्ता निकल जाए और कोई आपको एयरलिफ्ट कर ले। तो कहानी का शीर्षक है जाको राखी साइया, मार सके ना कोई। एक बार एक गर्भवती हिरनी जंगल में बैठी थी और बिजली कड़कने की वजह से जंगल में भयंकर आग लग गई। अब हिरनी अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान बचाते हुए दौड़ने लगी और वो नदी के किनारे जाके खड़ी हुई। इतने में उसे महसूस हुआ, कुछ आहट महसूस हुई और उसे दिखा कि एक शेर शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो उसने दूसरी तरफ भागने के लिए जैसे ही मुंह किया तो वहाँ उसे दिखाई दिया एक शिकारी जो हाथ में बाण लिए बिल्कुल निशाना साधने के लिए तैयार बैठा है। सामने की तरफ नदी है, पीछे जंगल की तरफ देखे तो भयंकर आग लगी हुई है, वहाँ भी नहीं जा सकती। लेफ्ट जाने सोचे तो शेर भूखा खड़ा है जो शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयारी में है। राइट की तरफ एक शिकारी है, अपना बाण निशाना साधे हुए है। वो बहुत घबरा गई, उसे लगा शायद आज उसकी मौत निश्चित है। और अब उसके पास कोई और उपाय शायद नहीं बचा था। उस समय फिर हम क्या करते हैं, सब कुछ किस्मत पे छोड़ देते हैं कि भाई आप ही जानो प्रभु, अब क्या करना है। और शिकारी ने जैसे ही बाण छोड़ने की तैयारी की, अचानक बिजली कड़की, शिकारी का निशान चुका। जो बाण हिरनी को लगना चाहिए था वो जाके शेर को लगा, शेर घायल हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। और बारिश की वजह से जंगल की आग बुझ गई और हिरनी वापस जंगल में चली गई। तो इसीलिए कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ये कहानी आपको कैसी लगी? कभी कभी ऐसी, शायद इतनी विकट नहीं, लेकिन ऐसी ही कोई परिस्थिति में क्या आप आए हैं कि क्या करें, इस तरफ जाऊं तो ये परेशानी, उस तरफ जाऊं तो वो परेशानी, और अब मैं क्या करूं। और उस समय हम जब सरेंडर मोड में आ जाते हैं कि भाई ठीक है, मेरे लिए जो सबसे अच्छा होगा वही होगा, जब इस सरेंडर मोड में हम आते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि सल्यूशन काफ़ी अच्छा आता है। कुदरत हमारे लिए जो सबसे सही रहेगा वैसी ही स्थिति लाके खड़ी कर देती है। इसलिए ये विश्वास रखना कुदरत पे बहुत ज़रूरी है। इस सरेंडर मोड में आना बहुत ज़रूरी है। और आप कभी ऐसी किसी परिस्थिति में फंसे हैं तो आपने उस समय क्या किया, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अपने घनिष्ठ मित्र, परिवार के साथ शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।